फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और इसमें है कठोर उपागम व उसकी उपयोगिता, यानी कि OHP के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कम्युनिटी टैब पर कुछ क्विज अब डाला करूँगी बीएड नोट से रिलेटेड, तो जो लोग भी कमेंट करके उसका आंसर देंगे उन सभी के नाम मैं अपनी वीडियो के फर्स्टली जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में ही उनके नाम मेंशन किया करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके कोई भी चीज़ बोलते हैं तो आपके नाम अपने वीडियो में अपने चैनल पर आपके नाम मेंशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों में एक अच्छा जुड़ाव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती है सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो जो लोग भी अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत 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 सारा सपोर्ट कीजिए और मेरा ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो कठोर उपागम व उपयोगिता OHP कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षा सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान पर आधारित है। हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत चौकोर रेडियो OHP स्लाइड पैरामीटर VCR टीवी तथा मेंशन कंप्यूटर कैलकुलेटर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर आदि को रखा जाता है। ठीक है, क्या है ये? कठोर उपागम है। OHP ओवरलोड प्रोजेक्टर शिरोपरि प्रक्षेपक जैसा इसमें दर्शाई जाने वाली सामग्री का प्रतिबिंब दिखाने वाली के पीछे तथा उसके सिर के ऊपर से आता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण के लिए एक उपयुक्त साधन या माध्यम के रूप से कार्य करता है। इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती हैं, फिर इन्हें दीवार या पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोजेक्टर को कक्षा में प्रदर्शन मेज पर रखा जाता है। शिक्षक छात्रों की ओर उन्मुख होकर प्रोजेक्टर में तैयार ट्रांसपेरेंसी रखता है और प्रोजेक्टर का संचालन करता है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने रहता है तथा प्रोजेक्टर द्वारा प्रक्षेपित सामग्री को बिंदुवार समझाते हुए अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर है ट्रांसपेरेंसीज हाथ से भी बनाई जा सकती हैं। उन पर संदेश, डायग्राम तथा स्केच आदि विवरण आवश्यकता पड़ने पर इन्हें टाइप करके या एक्सेस मशीन, जो हमारी जो मशीन होती है जिनसे हम जोरेक्स करते हैं, उनसे तैयार किया जा सकता है। OHP के सावधानियां क्या क्या हैं? ट्रांसपेरेंसीज पर लिखे शब्दों का आकार कम से कम 6 mm अवश्य होता है। अंकित लाइन थोड़ी मोटी होनी चाहिए। कक्षा में छात्रों की अंतिम लाइन और पर्दे के मध्य 6 mm से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में OHP का प्रयोग सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलन आदि में किया जाता है, परंतु यहाँ आवश्यक है कि अध्यापक जो है ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग करने से उसकी पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से जान लें। ट्रांसपेरेंसी पर लिखने के लिए मार्कर पेन का प्रयोग करना चाहिए। OHP का प्रयोग करने से पहले अध्यापक को उसका पूर्ण अभ्यास कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये OHP के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर। शिरोपरि प्रोजेक्टर के लाभ OHP, तो वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती है। बीच में मैं ऐसी कोई भी बात है जो आपको ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बीच बीच में आपके लिए बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, शिरोपरि प्रोजेक्टर के लाभ देख लेते हैं हम। इसमें शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। इसके द्वारा समय की बचत होती है। क्योंकि इसमें पाठ्य सामग्री अध्यापक पहले से तैयार कर लेता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। समय की बचत होती है। यह अधिक महंगा नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से किसी अंधेरे कमरे की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण के दौरान ही किसी चित्र को बनाकर शिक्षण के द्वारा ही किसी चित्र को बनाकर उसकी समय OHP द्वारा पर्दे पर दिखा सकता है। ठीक है, इस OHP के प्रयोग के लिए अध्यापक द्वारा अपनी पारदर्शियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी में भी बोल रही थी। कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। अति सूक्ष्म पदार्थों जैसे फूलों के भाग, पत्तियों और पत्ती आदि को स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। OHP द्वारा विद्यार्थियों से सामने आमने संपर्क करना संभव हो जाता है और OHP को अध्यापक की मेज पर ही रखा जा सकता है।
OHP में आकृति का प्रक्षेपण अध्यापक के कंधे के ऊपर से होता है, अतः यह पढ़ाते समय कक्षा के विद्यार्थियों का सामना कर सकता है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। अध्यापक किसी संकेतक की सहायता से ही प्रक्षेपित सामग्री की जानकारी छात्र को दे सकता है। इसका संचालन बहुत ही सरल होता है तथा इसे हर व्यक्ति कर सकता है। OHP पर प्रदर्शित करने वाली पाठ्य सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकता है, मतलब जो आपने पढ़ा दिया उसको दोबारा रख लीजिए संभाल के, इसको आगे भी कभी काम आ सकता है। OHP के दोष क्या है? यह आकार में बड़ा और भारी होता है। सभी विद्यालय इसका खर्चा उठा नहीं सकते हैं। पुस्तकों की विषय वस्तु के पृष्ठों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। OHP को कम व्यावसायिक माना जाता है। स्लाइड के प्रक्षेपण में अधिक व्यावसायिक होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अचल और चलित प्रोजेक्टर। अचल प्रोजेक्टर की श्रेणी में स्लाइड प्रोजेक्टर को शामिल किया जाता है। कक्षाओं में किसी सूक्ष्म चित्र या पदार्थ में स्लाइड पर रखकर अधिक प्रक्षेपित करना हो तो इसके लिए अचल प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है तथा अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में यह अधिक लोकप्रिय है। स्लाइड का निर्माण। स्लाइड को कई प्रकार से बनाया जा सकता है। किसी चित्रों को शीशे की 2 स्लाइडों के बीच में बांधकर स्लाइड तैयार की जाती है। किसी शीशे की स्लाइड पर कोई चित्र, आकृति, ग्राफ या किसी प्रणाली का प्रयोग आदि बनाकर स्लाइड तैयार किया जा सकता है, जिसे पदार्थों आदि का फोटो खींचकर तथा विशेष प्रक्रिया में उसे निकाल कर उसे स्थापित करके स्लाइड तैयार की जा सकती है। फोटोग्राफी स्लाइड के माध्यम से किसी दूर के स्थानों को देखा जा सकता है या किसी अद्भुत प्रक्रिया को देखा जा सकता है, अभूतपूर्व प्रक्रिया को देखा जा सकता है तथा कक्षा में लाया जा सकता है। इसकी प्रयोग विधि क्या है वो देख लेते हैं हम। स्लाइड को स्लाइड कैरियर के बीच में रख दिया जाता है। इसे उल्टा करके रखा जाता है ताकि पर्दे पर प्राप्त की जाने वाली आकृति सीधी बन सके। स्लाइड प्रोजेक्टर में वर्तमान में एक गोल कैरियर लगा होता है जिसमें बहुत सी स्लाइड को रखा जाता है तथा रिमोट कंट्रोल के द्वारा एक एक स्लाइड का प्रक्षेपण किया जाता है। गोल कैरियर का लाभ यह होता है कि इसमें हर बार स्लाइड को रखना नहीं पड़ता है, मतलब वो खुद ही स्लाइड को प्रक्षेपण के साथ साथ टैप रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाज़ को स्लाइड के साथ साथ चलाया जा सकता है ताकि देखने वालों को स्लाइड संबंधी सूचना भी साथ साथ सुनने को मिलती रहे। मतलब जो भी हम स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं उसके बारे में हम साउंड भी साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है, फिर आता है फिल्म स्ट्रिप्स पट्टिकाएं। स्लाइडों की भांति फिल्म स्ट्रिप्स भी होती हैं तथा इनमें निरंतरता से स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। एक फिल्म स्ट्रिप्स में 25 से 30 फ्रेम होते हैं जो कि एक क्रम में होते हैं तथा इनका थीम भी एक ही होता है। मतलब अगर आप किसी फूल के बारे में बता रहे हैं तो फूल, उसका तना, उसकी जड़, उसके फल, उसके स्टेम, उसके सीड्स, मतलब सारी चीज़ें हम एक फ्रेम में उनको बता सकते हैं। इन्हें रोका जा सकता है तथा किसी फ्रेम को समझाया जा सकता है। टैप रिकॉर्डर की सहायता से इनकी कमेंट्री भी की जा सकती है। इनके लिए रिमोट कंट्रोल की सहायता ली जाती है। स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर के लिए कमरे में पूर्ण अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनके प्रक्षेपण प्रकाश कोई बाधा नहीं डालता है। ठीक है, हम बस इनकी सावधानियां देख लेते हैं। पर्दे पर दिखाई जाने वाली सामग्री सार्थक होनी चाहिए। स्विच को ऑन ऑफ करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप्स को रखने तथा बदलने, घुमाने में सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। लेंसों को सावधानी से निकाल कर साफ करके रखना चाहिए। यंत्र को ठंडा रखने वाले पंखे का प्रयोग सावधानी पूर्वक एपर्चर द्वारा लेंस के हटाने के लिए ब्रश का प्रयोग करना चाहिए और अतिरिक्त बल्ब लैंप की अपने पास रखना चाहिए। असमय फ्यूज होने पर उसे बदला जा सके तथा इसे बदलने के लिए विधि भी अध्यापक को जान लेनी चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था OHP के बारे में और इसका ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट यानी कि द्रव्य श्रव्य सामग्री यानी कि रेडियो, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैं बताऊंगी ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है,
तो ये था हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक। तो जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उनके पास जरूर ये पेपर होता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी में हमने OHP किया है, उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और नहीं तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए करिए, और कमेंट जरूर करके बताया करिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो